इतना जोर नहीं लगाना है, बहुत ही आराम से भरना है और बहुत ही आराम से उसको बाहर छोड़ना है। लंबा भरना है, लंबा ही छोड़ना है। लाइट सा म्यूजिक चला लीजिए, क्योंकि कई जैसे जो मेरी फ्रेंड्स है ना, स्टार्टिंग में जब मैं उनको इस तरफ डालती हूँ करने के लिए, तो वो कहते हैं बहुत बोरिंग लगती है हमें ये योगा। इसको आप लेट कर भी कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज है फ्राइडे और आज मैं हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। टाइटल से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यस, इचिंग के बारे में, खुजली के बारे में, जिसके बारे में सोचते ही ना दिल जो दहल जाता है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बार आपको स्टार्ट हो जाती है तो उसको दूर करने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है और बहुत मुश्किल होती है। और जिस टाइम पर आप उससे जूझ रहे होते हो ना, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक ही आसन के बारे में बताऊंगी, जिसको करके आप अपनी खुजली जैसे कितनी भी ज्यादा भयानक क्यों ना हो, उसको आप ठीक कर पाओगे। ज्यादा है तो ज्यादा देर के लिए वो करना पड़ेगा, कम है तो कम से भी आपका गुजारा चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप करोगे तो आपको आइडिया चल जाएगा कि आपकी बॉडी को वो वाले आसन की कितनी ज्यादा जरूरत है, वो वाली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसकी कितनी जरूरत है। तो वो है जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। आई होप आप सबको इसके बारे में पता होगा, लेकिन आप जो है ना इसका मैजिक नहीं जानते अनुलोम विलोम का। वो मैजिक मैंने अपनी लाइफ में देखा है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अराउंड 20 ईयर्स पहले, 19-20 साल पहले की बात होगी। मेरे को खुजली की प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होगी। शुरू में थोड़ी थोड़ी हुई, तो सिट्राजिन वगैरह खाकर जैसे सो जाते थे तो ठीक हो जाता था सुबह तक। तो चलो काम चल गया, तो फिर से स्कूल चली जाती थी मैं। टीचिंग जॉब में थी, मैं केवी में पढ़ाती थी। तो उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, आप जॉब कर रहे होते हो और साथ में तो आपको सब कुछ संभालना पड़ता है। अपनी जॉब की जिम्मेवारी भी संभालनी पड़ती है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनकी पढ़ाई का भी देखना पड़ता है और घर भी संभालना पड़ता है। तो जब सारी चीजें इतनी इकट्ठी हो जाती है तो हम लेडीज क्या होता है, कई बार जो है ना उस चीज को डिले करते रहते हैं कि चलो जाएंगे डॉक्टर के पास, जाएंगे जाएंगे, ऐसे करते करते। तो मैं डॉक्टर के पास जब गई तो आपको मैं ये बताऊं, मैंने काफी देर तक उसकी मेडिसिन ली। अराउंड 8-9 मंथ्स तक मैंने मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं। हाँ, जब मैं टैबलेट खा लेती थी, जब मैं मेडिसिन खा लेती थी ठीक, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म हुआ फिर से वो शुरू हो जाती थी। और इतनी ज्यादा होती थी कई बारी तो कि मैं एकदम से बाथरूम में जाती थी और सारे जो है ना कपड़े रिमूव करके अपने पूरी बॉडी के ऊपर तेल लगाती थी। बहुत कुछ करती थी, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, ये लगाओ वो लगाओ, वो सब लगाती थी। लेकिन एक मिनट, सॉरी। लेकिन क्या हुआ कि ठीक होने पे वो आ ही नहीं रही थी। और जब मेडिसिन जो मैं लेती थी उससे नींद भी बहुत आती थी। मुझे इतनी दिक्कत आती थी कार चलाकर, जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ आ रही हूँ, तो रेड लाइट पर कई बार खड़े हुए ना तो मुझे ऐसे आंख झपक जाती थी, इतनी ज्यादा जो है नींद आती थी उस मेडिसिन से। मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे बहुत नींद आती है, तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो हो गई, धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है इसको अडेप्ट कर लेगी। और बहुत सारे टेस्ट भी किए उन्होंने कि ये स्किन प्रॉब्लम क्यों है। तो पता नहीं किस किस चीज से जो है मुझे एलर्जी आई। फिर ये बोला कि घर में कहीं आप देख लो कि कहीं सीलन तो नहीं है। सीलन मेरे घर में कहीं भी नहीं थी। और कि आपने प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो सब कुछ भी छोड़कर देख लिया, लेकिन मेरी जो खुजली है ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो तब की बात है, तब मतलब मैं तो अभी फॉलो करने लगी हूँ बाबा रामदेव को, स्वामी रामदेव को। पहले मैं नहीं, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता था और पता भी नहीं होता था इतना। तो तब वो आस्था चैनल पर आई थिंक आते भी नहीं थे, तो मैंने उनको ऐसे टीवी में आते जाते, जैसे जैसे बच्चों को पढ़ा खाना देने गई है ना, इस तरह से करते करते तो टीवी चल रहा था, तो मैंने देखा कि वो किसी चैनल पर, इंडिया टीवी पर या एबीपी न्यूज पर, आइडिया नहीं है कौन से चैनल पर थे। तो उन्होंने कहा कि स्किन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, खुजली हो, कुछ है, अनुलोम विलोम से ठीक हो जाती है। और अगर ज्यादा है तो उसको ज्यादा देर तक करिए, और अगर ज्यादा नहीं है तो वो कम देर, 5-10 मिनट रोज करने से भी ठीक हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो कर कर देख लेती हूँ। करके मैंने जब देखा उसको, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा फर्क जो है लगना स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी वो बार बार जो है ना वो आती थी, मतलब तो मेडिसिन लेनी ही पड़ती थी। तो फिर मुझे वो ध्यान आई बात की, उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा देर तक करना पड़ेगा। तो मैंने उसको फिर ज्यादा देर तक किया, मतलब
आधा आधा घंटा करना स्टार्ट कर दिया। आधा घंटा टाइम नहीं, बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना ना वर्किंग वुमेन के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी इतनी ज्यादा थी कि क्लास में खड़े होकर मैं पढ़ाती थी तो खड़े खड़े भी मुझे कई बार लगता था कि मेरी आंखें कहीं बंद ना हो जाए, मतलब इतना डर लगता था मेडिसिन खाने से, इतनी प्रॉब्लम होती थी। तो आधा घंटा मैंने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया और आधा घंटा फिर शाम को मैंने स्टार्ट किया। और इस अनुलोम विलोम की सबसे अच्छी बात यह है, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप खाना खाने के मतलब पौना घंटे बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कि इतना नहीं है कि 5-6 घंटे का आपको गैप चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुबह उठकर मैं करती थी इसको और फिर उसके बाद शाम को करती थी, और धीरे धीरे जो है मेरी जो खुजली की प्रॉब्लम थी, इचिंग की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। और फिर उसके बाद क्या होता था, अगर मैं थोड़े दिन के लिए उसको करना छोड़ देती थी तो फिर वो दोबारा से आ जाती थी। फिर मैंने मतलब वही करती रही, कभी भी छोड़ा नहीं उसको। तो फिर अब तो खैर मैं रेगुलरली प्राणायाम करती हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब कुछ करती हूँ। आपको धीरे धीरे इन वीडियोस के थ्रू सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह से करना है इनको, और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने ठीक करी, और मेरी फ्रेंड्स ने, मेरे आसपास के लोगों ने, जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने भी वो सब प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक करी अपनी। वो धीरे धीरे करके आपको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो बस यही कि फिर मैं उसको करती रही। तो अभी क्या है, अभी मैं चाहे 3-4-5 दिन नहीं भी करती हूँ, तो 1 वीक भी नहीं करती हूँ, तो मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब क्या हुआ, मेरी बॉडी से वो बिल्कुल निकल चुकी है प्रॉब्लम। किस वजह से थी, क्या था, इतने टेस्ट हुए, इतनी मैंने मेडिसिन खाई, एलोपैथिक मेडिसिन खाई, हजारों रुपए मैंने एलोपैथिक मेडिसिन पे खर्च कर दिए, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। और इसीलिए मैंने फिर जो है सहारा लिया इसका, प्राणायाम का, और मैंने करना स्टार्ट किया। तो मेरे को खुजली से बिल्कुल ही जो है वो मेरी ठीक हो गई, राहत मिल गई मुझे पूरी तरह से। तो चलो अब बताती हूँ उसको करते कैसे हैं। अगर आपने भी इसी तरह से ही प्राणायाम करके या कुछ करके अपना कुछ ठीक किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर मेरा विश्वास जो है वो बढ़ता गया, इतना ज्यादा बढ़ता गया। अब मैं बताऊं, मैं 55 ईयर्स की हूँ गाइस, मैं कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेती हूँ। कैसे नहीं लेती हूँ, मतलब कि क्या करती हूँ मैं हर रोज, धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। बट आज क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आप खुजली से परेशान है, आप इचिंग से परेशान है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि अनुलोम विलोम कैसे करना है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए आपको पहले तो सीधे बैठना है। मैट पर कर पाओ बैठकर तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने तो बेड पर बैठकर ही किया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था कि सुबह उठूं, मैट बिछाऊं, स्कूल भी जाना होता था, 7 बजे तो निकल ही जाना होता था स्कूल के लिए। तो मैं तो बेड पे बैठ के कर लेती थी, बट ये कि ये श्योर कर लेती थी कि मेरी पीठ सीधी होनी चाहिए। कोई भी आप आसन करते हो तो आप ध्यान रखें कि पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। पीठ सीधी है, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मेन थिंग इज दैट कि आपको करना है। और इस अनुलोम विलोम से इतनी प्रॉब्लम्स दूर होती है, इतनी प्रॉब्लम्स दूर होती है, जैसे कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो है अनुलोम विलोम से ठीक हो जाती हैं। खैर मेरे को तो यही प्रॉब्लम थी एक, तो मैंने जैसे ठीक करी अपनी अनुलोम विलोम से। चलो बताती हूँ अनुलोम विलोम। खैर वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो गया होगा, ज्यादा ही बातें कर ली मैंने, तो चलो बताती हूँ। आपने क्या करना है, ऐसे हाथ है जैसे आपका, तो ऐसे करना है आपने, ठीक है, ऐसे करा, ऐसे कर लिया, आई होप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ये अंगूठा है ना, इसको राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने सांस लेनी है। ये वाला जो आपका बाएं साइड से सांस लेनी है, इस तरह से लंबी लेनी है ताकि आपके अंदर तक जाएगी। ऐसे मत करना, बस इतना सा नहीं, लंबा लेना है, बट जोर नहीं डालना है अपने इस पे, आपने कि अपनी छाती पे आप जोर डाल रहे हो, जोर नहीं डालना है। बिल्कुल आराम आराम से करते हुए लंबा सांस लेना है आपने अंदर की तरफ, और फिर आपने क्या करना है, इसको बंद करके यहां से छोड़ना है, फिर लेना है, फिर इधर से लेना है, इधर से छोड़ना है, फिर इधर से लेना है, इधर से छोड़ना है। जिधर से छोड़ेंगे उधर से दोबारा से लेंगे, ठीक है। इस तरह से कर लिया आपने, इस तरह से कर लेना और इस तरह से रखना है इसको। ये देखो मैंने ये वाली 2 फिंगर्स जो है ना अपने लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल पे रखी हैं, ठीक है। और फिर ये हटा दिया, यहां से राइट नॉस्ट्रिल से अपना अंगूठा हटा दिया, यहां से सांस को बाहर छोड़ दिया, ठीक है। अब फिर से हमने क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल से, पहले हमने क्या किया था, राइट वाले नॉस्ट्रिल को बंद किया था, लेफ्ट से ऊपर सांस ली थी ना, और अब राइट से छोड़ी है, तो राइट से अब लेनी है हमने, ठीक है। अब इसको ऐसे रखा हुआ है, मैंने ऐसे नहीं करा हुआ, इसको ऐसे रखा हुआ है बस,
ठीक है, राइट से ली थी मैंने और फिर उसके बाद क्या किया मैंने, उसको बंद करी और फिर मैंने लेफ्ट से छोड़ दिया। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूरा सर्कल आपने चलाना है। ठीक है, जैसे कि मैं दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ। तो आई होप मैं थोड़ा सा आगे हो जाती हूँ थोड़ा, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ऐसे ही रखा है मैंने। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि नहीं तो फिर ना ये वाली फिंगर जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई लोग ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे को ऐसे करना अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से करती हूँ, क्योंकि मुझे मैं अच्छे से कर पाती हूँ इससे। जब मैं करती हूँ ना, देखो लेफ्ट से लंबा लिया, फिर लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल को बंद करा और राइट से बार। मैंने तो बोल दिया था ना, तो इसलिए ज्यादा नहीं हुआ। तो अब राइट वाली नॉस्ट्रिल से लेना है, ठीक है, इस तरह से करना है। तो जब आप इस तरह से करोगे ना, तो जैसे मैं तो आपको थोड़ा उठाकर दिखा रही हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसको आप अगर सामने से अगर आप मेरे को, मैं अभी करके दिखाती हूँ जैसे मैं करती हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा कौन सा उठ रहा है कौन सा, ज्यादा नहीं क्लियर होता। ठीक है, लेकिन थोड़ा पता चलेगा अगर आप अच्छे से देखोगे। लेकिन वो एक बहुत स्मूथ प्रक्रिया है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है जिसको हमने करना है। और ऐसे ऐसे प्लीज मत करना, बिल्कुल ये बहुत गलत वे होता है करने का। मैं जैसे लोगों को सिखाती हूँ ना जब, तो कई लोग ऐसे करेंगे, इतना जोर नहीं लगाना है, बहुत ही आराम से भरना है और बहुत ही आराम से उसको बाहर छोड़ना है। लंबा भरना है, लंबा ही छोड़ना है। ठीक है, मैं आपको 5, 10, 15 बारी करके दिखाती हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया। और जो बातें ध्यान रखनी है आपने, वो ये कि एक तो पीठ सीधी रखनी है, और दूसरी बात, जैसे मैं तो आईज क्लोज करके कर रही थी जैसे मुझे आदत है वैसे, लेकिन अगर आपको आईज ओपन करके करनी है, नो प्रॉब्लम। लाइट सा म्यूजिक चला लीजिए, क्योंकि कई जैसे जो मेरी फ्रेंड्स है ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैं उनको इस तरफ डालती हूँ करने के लिए, तो वो कहते हैं बहुत बोरिंग लगती है हमें ये योगा। तो मैं बोलती हूँ म्यूजिक चला लो, अपने पसंद का म्यूजिक चला लो। जैसे अब अनुलोम विलोम में थोड़ा धीरे धीरे करना है, तो इस तरह का म्यूजिक चला लो जो इसके रिदम के हिसाब से चले। ठीक है, और आप नहीं तो कुछ भी देखते हुए, जैसे टीवी देखते हुए भी आप इसको कर सकते हो। जैसे टीवी चल रहा है, देख रहे हो, आप इसको कर रहे हो, बस ध्यान रखना कि लंबी सांस लेनी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बेड पे बैठकर नहीं करना है, चेयर पर बैठकर नहीं करना है, मैट पर ही बैठकर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी बैठकर आप कर सकते हो, पीठ सीधी रखनी है। हाँ, इसको आप लेट कर भी कर सकते हो। जैसे नींद नहीं आती ना जिनको, तो वो लेट कर भी इसको कर सकते हैं। जैसे लेटे लेटे आप इसको करोगे, तो जैसे सोने के लिए आप लेट गए बेड पर, नहीं नींद आ रही है, तो इसको अनुलोम विलोम को करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको ठीक हो जाएगी। थोड़े दिनों में ही आपको अच्छे से नींद आने लग जाएगी, सब कुछ ही अच्छा आपको लगने लग जाएगा। और ऐसे करते करते अगर आप थक जाते हो ना, तो बस 1 मिनट के लिए रेस्ट ले लो। वैसे मैं तो आधा घंटा लगातार कर लेती हूँ। प्रैक्टिस से कोई भी ऐसी चीज है जो आप जिसमें एक्सपर्ट नहीं हो, जब प्रैक्टिस करोगे तो एक्सपर्ट हो ही जाओगे आप इसमें, है ना। तो आप पहले आपको मुझे लगेगा कि 5 मिनट, 10 मिनट करोगे, 15 मिनट करोगे, ज्यादा है तो आधा घंटा करो। हर 5 मिनट के बाद आप 15-20 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए, और 1 मिनट का रेस्ट ले लो चाहे। और फिर उसके बाद अगर आप इस हाथ से कर सकते हो, इस हाथ से कर लो, मतलब कंटिन्यू। लेकिन मैं नहीं कर पाती, मैं राइट से करती हूँ। तो आप भी जैसे भी आपको ठीक लगता है आप करिए, लेकिन मेन बात यह है कि करना है। जैसे तेज नहीं करना। जैसे कई स्टार्टिंग में जब मैं सिखाती हूँ ना, कईयों को तो ऐसे करते हैं वो,
ये टोटली रॉन्ग तरीका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप डीप नहीं करोगे। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में होती है ना, ये होती इसीलिए ही है कि हमारी जो सांस से है ना, सांस हम लेना आजकल एक्चुअली भूल गए हैं, जल्दबाजी में, पॉल्यूशन की वजह से, इतनी हरी में रहते हैं हमेशा हर काम के लिए, तो हम सांस लेना भूल गए। जो हमारी सांस है ना, वो हमारे फेफड़ों तक जाती ही नहीं है, बस यहाँ से होकर ही ऊपर, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। इसीलिए ही हमारी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो और रात को जैसे सोते हुए जब आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप ऐसे से करते थक गए, तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए, सर लंबी लंबी सांस सिर्फ ले लीजिए, फिर ये करने लग जाइए। जब तक आपको नींद नहीं आती, तो आपको नींद आ जाएगी, नींद की गोली तक आपकी छूट जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। तो चलो आज तो बात कर रहे हैं खुजली की, इचिंग की। तो इचिंग जो है बड़ी गंदी बीमारी है। अगर आपको भी है, कमेंट सेक्शन में लिखना, और ये भी मुझे जरूर बताना जब आपकी ठीक हो जाएगी। तो आप, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप करने लग जाओगे ना इसको, हाँ जरूरी नहीं है आप इसको सुबह शाम ही करना है, इसको आप 3 बार 4 बार दिन में जितनी बार टाइम मिले कर सकते हो। क्योंकि अगर तो फ्री हो, जैसे तब जब मैंने करना स्टार्ट किया था, तब मैं जॉब करती थी, छोटे बच्चे थे, नहीं कर पाती थी तब। अब तो मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन तब टाइम नहीं होता, तो मैं आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को करती थी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और प्रॉब्लम आपकी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, तो आधा घंटा क्या, आप 1 घंटा भी कर सकते हो, इसको 2 घंटा भी लगातार कर सकते हो। बैठे हो तो करते रहो, जब थक जाओ हाथ नीचे, फिर दोबारा से करने लग जाओ, करते ही रहो, करते ही रहो, करते रहो। उसको खाना खाने के पौने घंटे बाद फिर से स्टार्ट कर दो इसको, फिर पूरा दिन चाहे आप इसको करो। और अगर आप इसको पूरा दिन करोगे ना, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ, आपको पहले दिन से ही असर हो जाएगा। फिर अगले दिन से आप चाहे थोड़ा कम कर लो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आप बहुत परेशान हो, एलोपैथिक मेडिसिन खाने से नींद आती है, कोई काम नहीं कर पाते, पूरा दिन सोए रहते हो, तो ये आप जरूर करो। ठीक है, ये करोगे आपकी मेडिसिन एकदम से छूट जाएगी, और भी आपको बहुत से फायदे होंगे। तो ये आप ट्राई करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब जिनको मैं बताती हूँ और वो फिर मुझे बताते हैं कि हमने ये किया और ये फर्क हमें पड़ा। तो चलिए करती हूँ आज का वीडियो यहीं पे एंड। आप सब अनुलोम विलोम जरूर करना, बहुत ही ज्यादा अच्छी जो है ये प्राणायाम है। कई लोग इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, कई इसको प्राणायाम में इंक्लूड करते हैं, कई नहीं करते हैं। एनीवे करो नहीं करो, इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलो, अनुलोम विलोम तो बोलते ही है, प्राणायाम बोलो, जो भी आपको बोलना बोलो, लेकिन मेन बात है कि करना है आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी, लाइक के बटन को प्रेस करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि हम सब मिलकर जो है अच्छी हेल्थ जो है अपनी रख सके और अपना जीवन जो है पूरा हेल्दी बिता सके। तो इकट्ठे मिलकर करते हैं ये काम। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए आप सब लोग अपना खूब ध्यान रखना और योग करते रहना, और अनुलोम विलोम आज से ही शुरू कर देना। बाय।